राग गौड़ीपुर भी महल्ला पंजवा। करो विनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औध घटे दिन रहना रे, मन गुरमिल का सवारे रहो। यो संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियावे एह रथ, अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा। निज घर महल पाओ सुख सहजे, बहुर न हुई गो फेरा। अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मागे, मुको कर संतन की तूरे। गुरु जी इस पदे में गुरु अर्जन देव जी पांचवें गुरु नानक सवेरे पहले हुक्म दिया है, क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुट्टे पाल। कैसे हम सचियार बन जाए, कैसे ये कूड़ की दीवार टूट जाए, कैसे हम निर्मल बन जाएं। तो गुरु जी आगे हुक्म बता रहे हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। तुम प्रभु के हुक्म में चलो, जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है उस मर्यादा में चलो। सवेरे हुक्म दिया है, जब हम जीव सवेरे हुक्म की पालना नहीं करते हैं, तब रात्रि का जब पहर आ गया है, तब गुरु जी जीवों के आगे प्रेम के साथ मित्रों संबंधियों जैसा शब्द जोड़ करके समझा रहे हैं। चेला नहीं समझा है, अपने से नीचा नहीं बता रहे हैं, अपना मित्र अपना संबंधी करके सूचित कर रहे हैं, समझा रहे हैं जीवों को। और कह रहे हैं, करो विनंती सुनो मेरे मीता है मेरे मित्रों, तुम्हारे आगे विनती है, अरदास है। संत टहल की बेला, ये समय संतों की टहल के लिए मिला है। पशुओं को पक्षियों को ये समय नहीं मिला है, ये मनुष्य जन्म ही है, सबसे सिरमौर है, सबसे उत्तम मनुष्य जन्म है। काहे किस लिए मिला है? संतों की सेवा करने के लिए। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल बचाना। हे मेरे मन, तुम परमात्मा की ज्योत हो, तुम परमात्मा का छोटा सा अंश हो, तुम्हें उसके अंदर समा जाना है। जब तक तुम उसके अंदर नहीं समा जाओगे, आवागम का चक्र सदा चलता रहेगा। इसलिए संतों का सेवा का समय है, गुरु के शब्द की कमाई का समय है। यहाँ खाट चलो हर लहा, ये लाभ तुम्हें उठाना पड़ेगा, ये लाभ कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। आगे बसंत सुहेला, फिर आगे तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाएगा। हे जीव, और ये उम्र तुम्हारी रात दिन करके घटती जा रही है। अपने गुरु के आगे, गुरु के साथ मिल करके, गुरु शब्द के साथ जुड़ करके, सूरत अपनी जोड़ करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लो, अपने काज को संवार लो। क्योंकि ये अवसर तुमको मिला, इस अवसर से चूकिया, इस अवसर से चूक जाओगे, फिर दोबारा ये जन्म नहीं मिलेगा। ये संसार विकार संतम, ये संसार विकारों का है, संशयों का, भ्रम का है। ये कभी खत्म नहीं होते हैं, संशय में ही जीव रह जाता है और सहसे जीव मलिन है। और संशय के कारण, भ्रम के कारण ही ये जीव अंदर से मैला हुआ है। और संशय कैसा है? जैसे बालू के कण आँखों में चले जाएं तो हरदम बेचैनी बनी रहती है, ऐसे ही जीव संशयों में पड़ा हुआ, उसका जीव अंदर मैला हो चुका है। लेकिन तुम तर सकते हो, तुम मुक्त हो सकते हो, तुम इस संशय से बाहर आ सकते हो। ब्रह्म ज्ञानियों की संगत कर लो, सत्संगत करो, जिससे जगाए पियावे रथ। पर ये भी उस परमात्मा की कृपा से ही होगा। जिसको वो माया से जगा लेता है, उसको इस रस का आनंद मिलता है। जिसे जगाए पियावे रस, यह ईश्वर के नाम का रस उसको पिला देता है। और अकथ कथा तिंजानी, जो अकथ परमात्मा की कथा कभी पूरी कथन नहीं की जा सकती। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, ये कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन फिर इसकी जानकारी, इसकी समझ उन ब्रह्मज्ञानियों को मिल जाती है। जाको आए सोई बिहाजो, जिस कारण के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए तुम संसार में आए हो, तुम ईश्वर का रूप होने के लिए आए हो, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम आए हो।
उसी की विभाजना कर लो, उसको उसी उसी को इकट्ठा करो। हर गुरते मने बसेरा, गुरु के साथ मिल करके अपने मन में उस ईश्वर के नाम को इकट्ठा करो। निज घर महल पहुँच सुख से जे बहुर न गो, फिर अपने घर को प्राप्त करोगे। तुम्हारा घर कौन सा है? बहुत कहते हैं बहुत दिन हो गए भई निराती, बहुत दिन लागे देश देशांतर में थगले चागे। बहुत निराश होकर चुका हूँ, बड़ा उदास हो चुका हूँ, बड़ा भटक चुका हूँ, लेकिन हे परमात्मा मेरे अभी जीवन की मंजिल मुझे मिली नहीं है। जिस कार्य के लिए आए हो निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर न गो फेरा। कहते जिस कार्य के लिए आए हो उस कार्य को कर लो। ईश्वर के नाम की कमाई, उसके नाम का तोहफे को संग्रह कर लो। ये संसार में तुम्हारा दोबारा फेरा नहीं होगा। अंतर्जामी पूरक बिठाते, हे अंतर्जामी, हे परमात्मा, घट घट के जानने वाली, सबकी संभाल करने वाले, मेरे मन की भी एक श्रद्धा है, एक आस है, वो मेरी पूरी कर दो। कौन सी श्रद्धा है, कौन सी आस है, कौन सी कामना है? नानक दास मुख से जो बोल, नानक दास यह सुख मांगे। गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु नानक का रूप कह रहे हैं कि मुझको ऐसा सुख दे दो, मुझको कर संतन की तुरे। जो तुम्हारे मार्ग पे चलने वाले ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो तुम्हारे मार्ग पे चलते हैं, मुझको उनके चरणों की रज दे दो, उनके चरणों की धूल मुझको प्राप्त करवा दो। गुरु जी इस पदे में जीवों को समझा रहे। कीर्तन तो कहते भाव, कहते कीर्ति करनी है तो संसार के जीवों की। हम लोग आम तौर से बड़े बड़े पद के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं उनके गुणों का गान करने के लिए, उनके यश का गान करने के लिए बड़े सारे अपने विचारों को प्रकट करते हैं, गीतों के द्वारा उनको संबोधित करते हैं। लेकिन गुरुमत के अनुसार गुरु जी ने कहा कि अगर जो तुमको गीत गाना ही है, यश गान करना ही है, तुम गाओ मेरे निर्भव का तुला। उस निर्भव के सोहले गाओ, उसके यश का गान करो, जिसके गाने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो गुरु जी कहते हैं तुम उसके आगे बेनती करो। ये जप तप दान पुण्य भी करो, पर उसको पाने के लिए तुम्हें अरदास बेनती जरूर ही करनी पड़ेगी। तभी उस परमात्मा से तुम्हारा मिलाप होगा, तुम्हें अपनी मंजिल को छू सकोगे। हे मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को गुरुजी बहुत ही अच्छे ढंग से जीवों को समझा रहे, प्रेम से समझा रहे कि मनुष्य जीवन मिला है संतों की सेवा करने के लिए। इस अवसर से का लाभ तुम उठा लो, मौका मिला है हरि नाम के लाभ का उठाने के लिए। आम जीव तो लाभ का अर्थ केवल सांसारिक धन को से लगाते हैं, पदार्थों की पकड़ से लगाते हैं और महल माड़ियों से लगाते हैं। परिवार बड़ा हो जाए, महल बड़े हो जाएं, धन संपदा बढ़ जाए, आम तौर से यही जीव इसी बात को समझते हैं और ऐसे जीव अपार धन को प्राप्त भी कर लेते हैं। हम देखते हैं इकट्ठा कर लेते हैं। पर हे मनुष्य, हे जीव, इस बात को भी अच्छी तरह समझ लो, ये तुम्हारे आगे नहीं जाएगा। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो, ये हरि नाम का लाभ पशु पक्षी नहीं उठा सकते, केवल ये मौका मनुष्य को मिला है। इस अवसर का तुम लाभ उठाओ। मनुष्य की आयु रोज रोज घटती जा रही है, इस बात के ऊपर जीव का जरा भी ध्यान नहीं जाता है। मनुष्य रोज रोज अपने परिवार को बढ़ा रहा है, कारोबार को बढ़ा रहा है, महल माड़ियों को बढ़ा रहा है, ऊंचा कर रहा है। बस इसी को बढ़ाने में हम देखते हैं कि सारे संसार के जीव इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं और हम देखते हैं कि धन संपदा बढ़ भी रही है। अगर जो उसमें लगे हुए हैं तो धन संपदा बढ़ भी रही है, लेकिन धर्म घटता जा रहा है। ऐसा बड़प्पन इन पदार्थों के साथ जीव अगर धन से ही अपने को बड़ा समझने लगे, महल माड़ियों से ही बड़ा समझने लगे और परिवार बड़ा हो गया है, बाजार बड़ा हो गया है, धन संपदा बड़ी होगी, इससे अगर जो जीव अपने को सबसे बड़ा समझ रहा है तो वो बेअकल, वो अज्ञानी है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकते हैं जिनके अंदर धन संपदा की ही ललक, पकड़ और जकड़ है। ऐसे जीव कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म की यात्रा तो तब वहाँ से शुरू होती है जहाँ ये पदार्थों की पकड़ जकड़ खत्म होती है।
गुरु जी जीवों को इस बात का एहसास करवा रहे हैं कि गुरु के साथ मिल कर के, गुरु शब्द है, शब्द गुरु है, सूरत धुन चेला, उसके साथ मिल कर के तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करो। ये सारा जगत भ्रम है, संशय है, और इसी में पड़ा हुआ जीव जो है, जीव को धर्म पे विश्वास भी नहीं होता है। इतना ज़्यादा संशय हो गया है, सहसे जीव मलिन, मन मैला हो गया, इसीलिए प्रभु को पाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता है। मन मैला हो गया है, मैल तो केवल संशय की है और भाव शक की है, और शक कभी ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं कि विरले ही ब्रह्मज्ञानी जीव जो हैं इस ईश्वर का नाम का चिंतन करते हैं और केवल श्रद्धा से जीते हैं। पर यह बात भी सत्य है कि पिछले कर्मों के किए गए कर्मों के अनुसार ही आप जीवों के ऊपर परमात्मा मेहर करता है और माया से निकाल करके परमात्मा के साथ जोड़ देता है। ऐ मनुष्य, संसार जिस कारण से तुम्हें संसार में ईश्वर ने भेजा है, तुम गुरु के साथ मिल करके अपने उस उद्देश्य को पूरा करो, पूरा कर लो। अंतर्जामी प्रवक्ता, हे अंदर की जानने वाले, नियमों विधानों को लिखने वाले, हे पूरन, मेरी श्रद्धा पूरी कर दो। मुझको उनके चरणों की धूल दो, रज दो, जो तुम्हारे मार्ग पे चलते हैं।